नमस्कार। आज स्मृतिर पहच कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। श्रोता बंधु, प्राचीन काल रे नारी मानकु वेद पाठ, यज्ञ उपासना, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान रे भाग नेबार अधिकार थिला। किंतु परवर्ती समय रे नारी मानकु एथिरु वंचित करा जायथिला। पुरुष प्रधान समाज रे सेमानकर मानसिकता जगु ए क्षेत्र रे नारी मानकर भूमिका गौण हो जायथिला। कालक्रमे नारी माने निजर अधिकार संपर्क रे सचेतन हेले एवं किछि महिला ए दिगरे काम करी निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कले। से भली जणे महिला हेउछंती सन्नु देवी, जे कि वेद पाठठू आरंभ करी अनेक धार्मिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करी अन्य मानक पई प्रेरणार उत्स पालटिछंती। आजिर स्मृतिर पहाच कार्यक्रम रे तांको भेटिछंती सुमित्रा महापात्र। आजिर स्मृतिर पहाच कार्यक्रम को आपनको स्वागत करूछु। नमस्कार। नमस्ते। आपण गुण ज्ञान दृष्टि आम समाज तथा देशर जड़े महिषी महिला वेदवित इंजीनियर प्रियव्रत दासंक सहधर्मिणी एवं तांकरी प्रेरणा रे आपण तांको सह ब्रह्म ज्ञानर भंडार वेदर प्रचार प्रसार कार्य करी समाज रे एक नूतन रूपांतर आनिबा पई प्रचेष्टा करिसेंती। सेथि पई आपण प्रियव्रत बाबूंकर प्रेरणादात्री सहधर्मिणी। आपण परिवार भितरे रही गृहिणीर दायित्व तुले पुणी संतान मानकु पालन करी वेदर प्रचार पई आपण केमिति काम करि पारुथिले से विषय आम श्रोता मानकु टिके कहंतु। आमे जेकोसी कार्य करिया को हेले हमको समय निश्चय आवश्यक हुए आउ से कार्य भितरे मध्य आमे समय बाहर करि परिया। जदि आमे परिश्रम और पुरुषार्थ करिवा ताहले आमे आम जीवन रे सफलता निश्चय प्राप्त करि परिया। परमेश्वर सृष्टि रे मनुष्य होची सबुठारु श्रेष्ठ प्राणी। परमेश्वर ताहा पाखरे ज्ञान और कर्म दुईटा देइचंती। मनुष्य पाखरे पशु पक्षी को सेपरि देई नाहंती, किंतु मनुष्य जदि परिश्रम पुरुषार्थ कले से देवता ठारू भी महान हो पारिबो, नहले पशु ठारू भी हीन हो पारिबो कर्म। तेणु मनुष्य ता भितर गोटे विवेक अछि, पशु पक्षी पाखे से परी ना। तो मनुष्य निजर विवेक अनुसार, विवेकर अर्थ होची आत्मार बाणी। आत्मार बाणी शुणी आमे जदि प्रत्येक कार्य करिबा ताहले आमे निश्चय सफलता लाभ करिबा। मते मध्य तीनोटी संतान, ता भितरे समस्त गृहर कार्य संपादन करी जेहेतु मो भितरे श्रद्धा और आग्रह थिबारु मु ए सब कार्य करि पारिली। जदि श्रद्धा आग्रह न था ताहले मु कोनोसी कार्य करि पारिनी। वेद कौन मु जानी नथिली। विवाह पूर्वरु मात्र 15 वर्ष बयस रे मोर विवाह संस्कार होइथिला। 15 वर्ष बयस रे मु शाशुहर को आसिला परे मोर ससुर मते वेद बही देले पढ़िया पई। मु आगरु जानी नथिली, उपन्यास आदि पढ़ुथिली, किंतु जेतेबेले देखिली जे वेद पढ़िया द्वारा बहुत ज्ञान लाभ होची। विभिन्न प्रकार कुसंस्कार सब प्रकार कौन करिया उचित कौन न करिया उचित, गृहस्थ गृहिणी मानकर कर्तव्य कौन, सन्यासी ओ ब्रह्मचारी मानकर कर्तव्य कौन, राजा मानकर कर्तव्य कौन, प्रजा मानकर कर्तव्य कौन, सब विषय रे वेद रे लिखा अछि। सेही बही मते जेतले मोर ससुर पढ़िया को देले मु बहुत आनंद अनुभव कली, पढ़िली और ज्ञान मध्य बहुत अर्जन कली। शाशुघर को आसिला परे दैनिक अग्निहोत्र अनुष्ठान होतिला। मु प्रथमे मूर्ति पूजा करुଥିଲି आगुरु घरे, किंतु मोर ससुर घर को आसिला परे से माने सबुदिन दैनिक सकाळे और संध्या बेले संध्या उपासना सहित यज्ञानुष्ठान करुଥିଲେ। से यज्ञानुष्ठान रे मु मध्य स्नान सारी बसुଥିଲି। यज्ञ रे बसी बसी सबु मंत्र उच्चारण कली। पढ़ी पढ़ी मंत्र मोर सेतले सुस्वर थिला आ मंत्र उच्चारण भल भाव करि पारथिली। मोर ससुर
अत्यंत आनंदित होई मते कहले जे मोर अंत्येष्टि संस्कार तू ही करू। से जुगरे नारी मानू वेद पढ़ारे अधिकार दि जाऊनला। से माने यज्ञ आदि कर्मकांड करें से उपनयन संस्कार हो पार नापी मना करा जाउथला। किंतु वेद रे लिखाई प्रत्येक मंत्र रे वैदिक जुगरे थिला घोषा गोधा विश्ववारा उपाला उपनिषद निषद ब्रह्मजाया जुहुर नाम अगस्त्य सुसादिति इंद्राणी चंद्रमाता च शर्मा रोमसा उर्वशी लोपा मुद्रा च नद्यश्च यमिनारी च सरस्वती श्री लक्ष्मी सर्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्यता। घोषा गोधा गार्गी मैत्रेयी अपाला आदि विदुषी नारी माने से जुगरे वेदर प्रचार करुले यज्ञानुष्ठान करुले आउ वैदिक सभा मानक प्रवचन दे पारुले। मते मध्य मोर ससुरंकर इच्छा थिला मो ना प्रथमे कुमुदिनी थिला मते सन्न देवी नाम देले। आपणकर ना काहेकि बदलैले? मोर ना कुमुदिनी थिला प्रथमरु आउ गोटे वेद मंत्र ना सन्नो देवीर अभिष्टय आप भवन्तु पीते से सन्न देवीर प्रथम पदटाकू तोर ना सन्न देवी है तू वर्तमान वेदर प्रचार करू वेदर व्याख्या देव तांकर उद्देश्य एटा थिला। मु प्रथम डिबेट मानक से जुगरे स्कूल डिबेट मानक भी कहूली अभ्यास आगुरी थिला। से अभ्यास बल मुझे सबू वेद मंत्र बही सबू पढ़ी प्रत्येक वेद मंत्र व्याख्या पढ़ी शुणिली आकु मत कहले कंठस्थ करने से जुगरे कम बयस थिबारु कंठस्थ करने भी अति सहज थिला। प्रत्येक मंत्र कंठस्थ कली। गोटे वेदर मंत्र यजुर्वेदर अच्छी ईड़े रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते अदिते सरस्वती मही विस्तृति एता ते अग्ने नामानि देवेभ्य मा सुकृतं वृतात्। अर्थात वेदरे नारी को केते उच्च स्थान दि जाए। यजुर्वेद कहुच्छी हे मोर अमृत परमेश्वर नारी को संबोधन करी कहते हे मोर अमृत पुत्री नारी तू ईड़ा टू ईड़ा सुंदर बाणी कही पारू ईड़ा ईड़े रंते तू रमणीया ठू कमनिया ठू हव्ये तू हवन योग्या ठू अन्यर उपकार पाई निजको बलिदान दे पारू काम्ये तू कामना योग्या ठू पुरुष तोर दर्शन मिलन पाई कामना करी चंद्रे तू चंद्रमा सदृश आह्लाददायिनी अटू ज्योते तू ज्योति स्वरूप प्रकाशमान ज्योति स्वरूप सूर्य समान तेजस ज्योते घर को प्रज्वलित रखिपारू अदिते पुत्र कन्या जन्म तक दे पुरुषर परंपरा रक्षा करिपारू सरस्वती तू विदुषी माता सरस्वती अटू बोली वेदरे 10टी नाम रे नारी को संबोधन करी कह जाए। गृह गृह पदवाच्य नुहे जे गृह गृहिणी न थाए न गृह गृह उच्यति गृहिणी गृह उच्यते। महाभारत अच्छी पुत्र पौत्र वधु भृत्ते भृत्ते आकीर्ण अपि सर्वतः भार्याहीन गृह तस्य शून्यं एव गृह भवेत्। पुत्र पौत्र वधु भृत्य द्वारा परिपूर्ण थिबा घर गृहिणी नथिले शून्य भली प्रतीत हुई। तेणु वेदरे नारी को एति उच्च स्थान दि जाए। यज्ञर सर्वश्रेष्ठ ऋत्विक को ब्रह्मा पदरे कहुई सर्वश्रेष्ठ जी पुरोहित होती से ब्रह्म नारी माने करिपारुथिले। यज्ञं दधे सरस्वती यज्ञ को धारण करथिले विदुषी नारी सरस्वती। ब्रह्मचर्येण कन्या जुबानां विन्दते पतिं कन्या ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्वान पति को वरण करुति। ब्रह्मचर्यर अर्थ गुरुकुल वास लक्षण अन्यत बा ब्रह्म प्राप्ति अर्थम। गुरुकुल ब्रह्मचर्यर अर्थ होची गुरुकुल रे वास करी गुरुकुल रे अध्ययन करिबा बा ब्रह्म प्राप्ति पाई स्वाध्याय करिबा सत्संग करिबा आदि। तो वेदरे नारी मानकर स्थान एते उच्चरे थिला ताहा कल्पना करी हो। आपण तो खूब सुंदर भावरे बुझेदेले वेदरे नारी मानकर स्थान केते उच्चरे थिला। आजिकाली ए जो मंत्र गुड़िक उच्चारण करुछंती महिला माने आपणकर आर्य समाज रो जो शाखा रही भुवनेश्वर रे सेठी जो महिला माने अछंती
ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଯେତେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଥା କହିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସମାଜକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି? ନାରୀମାନେ ସମାଜକୁ ଓ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନାରୀମାନେ ଗୋଟେ ମାତା ଯେପରି ପରିବାରକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ କୌଣସି ପିତା ସେପରି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ମାତା ନିର୍ମାତା ଭବତି। ମାତା ହେଉଛି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ତେଣୁ ମାତା ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଯଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ଅବାଟରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମର ବହୁତ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଶିବାଜୀଙ୍କର ମା, ତାପରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମା ସୁନୀତି, ଶକୁନ୍ତଳା ଆଦି। ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଭରତ ରାଜା କରିପାରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସେହିପରି ନାରୀମାନେ ମଦାଳସା ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ରକୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ରାଜା କାହାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତାର ଉପଦେଶ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ। ତେଣୁ ମାତାମାନେ ଯଦି ବେଦ ନ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ତେଣୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କନ୍ୟା ଗୁରୁକୁଳମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କନ୍ୟାମାନେ ସମସ୍ତେ ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଥିଲେ। ସେମାନେ ବେଦ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ। ପଢ଼ି ସେମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତା ହେବା। କାହିଁକି? ବେଦରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହିଣୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦର ଜ୍ଞାନ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବିଷୟରେ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। କେବଳ ବେଦ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ବେଦ ଗୁରୁକୁଳ ମାନେ ସବୁ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର କରି ତାଙ୍କର ଋଷି ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ବେଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ। ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁଳ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରାଜାର ପୁତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ପୁତ୍ର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, କୃଷ୍ଣ ରାଜପୁତ୍ର, ସୁଦାମା ଜଣେ ଗରିବ, ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏକାଠି ଭୋଜନ, ଏକାଠି ସବୁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବେଦର ନିୟମ ସାରେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସବୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଲେ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମ ଦେଶରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାଏ। ଧୃତି, କ୍ଷମା, ଦମ, ସ୍ତୟଂ, ଶୌଚ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଧୀର, ବିଦ୍ୟା, ସତ୍ୟମ, କ୍ରୋଧମ, ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏସବୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଧୃତି, କ୍ଷମା, ଦମ, ସ୍ତେୟ, ଦମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ, ଅସ୍ତେୟ, ଚୋରି ତ୍ୟାଗ, ଏସବୁ ଯେତେକ ସତ୍କର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ଏସବୁ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏସବୁ ବେଦ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେବ। ଆଜିକାଲି ଚୋରି, ଡକାୟତି, ବ୍ୟଭିଚାର ସବୁ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଦର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ବେଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ
ज्ञान प्रदान कर। स्वाध्याय कहले हाँ, आमे कौन बुझिबा? स्वाध्याय अर्थ सत्शास्त्र अध्ययन करवा। आउ स्वाध्याय कहले आमे भावुचे उपन्यास पढ़ा बा खबरकागज विभिन्न खबरकागज पढ़ा एसबू नुहे। स्वाध्याय अर्थ वेद वेद मनुस्मृति उपनिषद आदि सत्शास्त्र जहाँ आमको आमर आत्मा पाई उपयोगी हम, आत्मा भल कार्य करि आत्मार भितर गोटे आवाज आसे समस्त जेकोसी कार्य करिया बेले हेल्ले तो आमे आमर आत्मार आवाज शुणी चोर भितर मध्य आवाज अच्छी आत्मार आवाज अच्छी सेटा हूँ परमेश्वर बाणी। से परमेश्वर बाणी जेतेबले आसे मनुष्य से अनुसार कार्य कले से जीवन रे केबे हेले विपथगामी हो पार ना। तेणु मनुष्यर प्रथम कर्तव्य होची आत्मार आवाज शुणिक। तो आत्मार आवाज किपरि आसो आमर ज्ञान हेले तो आम जदि डेली स्वाध्याय करवा। स्वाध्याय न प्रमदिव्य स्वाध्याय को केबे हेले प्रमाद कर। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यांग न प्रमदितव्य। स्वाध्याय और प्रवचन जहाँ पढ़े ताकू प्रवचन माध्यम समस्त को कहे द्वारा जीवन में उन्नति। गोटे वेदर मंत्र अच्छी यह प्रियं प्रजाते समृद्धता अस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि येनापत्या तन्नं संसृजस्य अधा जिब्री विदथमा बदाथ। वेदरे गृहिणीर चारोटी कर्तव्य विषय कहुई। यह प्रियं प्रजाते तार गृहिणीर प्रथम कर्तव्य होची संतान उत्पन्न करवा। संतान केवल उत्पन्न कले हेब नहीं, ताकू मनुष्य करने नैतिक शिक्षा देवा प्रधान कर्तव्य। प्रियं प्रजाते समृद्धता समृद्धि करेंगे प्रजा द्वारा परिवार को समृद्धि करे संतान उत्पन्न करी। यह प्रियं प्रजाते समृद्धि अस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि। से गृह रे सबुदिने गार्हपत्नी अग्नि अर्थात अग्निहोत्र दैनिक अग्निहोत्र अनुष्ठान करेंगे। आज आम देश रे आज दिल्ली सहर कहुच्छी प्रदूषण युक्त। भुवनेश्वर भी किछि दिन गले प्रदूषण युक्त हम जेहेतु जो गाड़ी मटर सब चली द्वारा वायुमंडल किंतु वैदिक जुगे समस्त घरे यज्ञ गृह गोशाला समस्त गृह रे सामना तांकर गोशाला गोटे थी गाईर घी क्षीर घरे सब बेले। वेदर गोटे मंत्र अच्छी घृत हदा मधुकुला सुरोदका से मंत्र अच्छी छटी हूँ मधुर जहाँकि परिवार रे रहिले से घर स्वर्ग। उदक दधना एतास्वा धारा उदयन्तु उपस्वात् तिष्ठन्तु पुष्करिणी स्वर्गे उपस्थित पुष्करिणी समन्ता। तो छटी धारा मधुर धारा जो घरे अच्छी से घर हूँ स्वर्ग। घृत हदा गाई घीर हांडी मधुकुला मधु महु सुरदका शुद्ध जल सुरदका क्षीरेण पूर्णा उदकेन दधना क्षीर पूर्ण हांडी उदके दही पूर्ण हांडी। एतस्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके उपत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी समन्ता। पुष्करिणी से जुगरे पाइप ये सब नथिला समस्त घर पुष्करिणी पद्म फूल फुटी से घरे पुष्करिणी मानक माछ खाऊले माछ माने पानी को सफा करुले लोक माछ खाऊ नथिले से जुगरे समस्ते निरामिष आहार कौन सी जीव को हत्या करू नथिले से जो घरे घी हांडी मधु हांडी ये सब थिला दही क्षीर शुद्ध जल पुष्करिणी थिला से घर होची स्वर्ग लोक बोली वेदरी कहे। खूब सुंदर सुंदर कथा आपण कहिले। आमे जानिचु जे आर्य समाज मंदिर जो भुवनेश्वर तार प्रथम लक्ष्य होची टू अवेकेन द वर्ल्ड विथ वैदिक लाइट अर्थात पृथ्वी को वेदर आलोक रे आलोकित करबा। आमे जेतबेले आसिलु देखिलु आर्य समाज रो जो शाखा भुवनेश्वर रे खूब विराट यज्ञ वेदीटी रही से की प्रकार यज्ञ हुए और केमिति हुए आमको टिके संक्षेप रे कहिबे। आर्य समाज रो मुख्य कार्य होची वेदर प्रचार प्रसार आउ यज्ञानुष्ठान जहाँ कि प्रत्येक परिवार रे यज्ञानुष्ठान होउतला। आम घरे भी डेली मु करूची सबुदिन यज्ञानुष्ठान। यज्ञानुष्ठान द्वारा वायुमंडल शुद्ध होउतला। विभिन्न प्रकार रोग जीवाणु घर भितर प्रवेश कर आजकल
कोरोना से विभिन्न प्रकार होची से केवल वायुमंडल अशुद्ध जोगु आमे सिगरेट पान करवा से धुआं आमे बस रे जाउथुबा किए सिगरेट पान कर आमे तद्वारा प्रदूषण युक्त हो आमे जेकोसी आमे से किसी कहीपार नथुआ से यहीपरि भाव में गाड़ी पेट्रोल गाड़ी से जुगे रथ यात्रा करते हाथी मान द्वारा होते घोड़े जाऊे आजिकल सब गाड़ी मटर से धुआं रे सबू वायुमंडल शुद्ध हो किंतु का घरे केवल संचबत्ती दिया हो डालडा घी आदि रे आमे शुद्ध गाईर घी कहीं पाऊने आमे गाई मान को हत्या करुचे तो आमे गोहत्या न करी गाई मान को घरे रख से जुगे थिला गाईर शुद्ध घी मिलवाई आमे गो पालन करवा आवश्यक आ प्रत्येक घरे यज्ञानुष्ठान यज्ञ आदि कार्यपाई यज्ञ मंडप तैयारी करवा उचित प्रत्येक घरे जदि दैनिक अग्निहोत्र होउथिबो ताले वायु प्रदूषण युक्त कहीं हम से आमको दरकार जे आम वेदर स्वाध्याय करवा आवश्यक या धर्म निरपेक्ष कही आम राजनेता माने कौन नैतिक शिक्षा दिज्व हेनी कि ना द्वारा ये सब गंडगोल सब हो आपण तो खूब सुंदर मंत्र आवृत्ति करि पारंती आमे सुनिचु तेबे आउ किछि मंत्र हमको आवृत्ति करिकि सुनांतु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसि सदाधार पृथिवीं द्यामते मा कस्मै देवाय हविषा विधेमा ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यैषे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा ॐ येन दुर्ग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं श्यामपतयोरयिणाम् ॐ अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोधुस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेमा। खूब सुंदर मंत्र आपण आवृत्ति करी सुनेले आपण को बहुत धन्यवाद। आजिकल जो नुआ पीढ़ी से मानकर टेस्ट अलगा माने तांकर रुचि अलगा बोली आमे जानुचे से को केमती स्वाध्याय करिया पई एवं वेद प्रति आकृष्ट करि परिबा। 1875 महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज स्थापन करथिले। से समय देश पराधीन थिला। पराधीन देश रे बाल्य विवाह प्रचलित थिला। आउ वेदरू समस्ते जेहेतु महाभारत युद्ध परे देशर शास्त्रज्ञ माने समस्ते निहत हेबा परे देश परवर्ती काल रे पराधीन हैला। 2000-3000 वर्ष भितर देश पराधीन हैला। पराधीन हेबा परे विभिन्न प्रकार संप्रदाय एपरी बौद्ध जैन सब प्रकार संप्रदाय आसिकरी
वैदिक चिंताधारू आम देश पराभूत होता। तो आमे जदि वेदर नियम अनुसार वेद को शंखासुर खाई बोली कहते, किंतु प्रकृत वेदर जदि प्रचार करवा वेद मंत्र व्याख्या मु कोरोना समय रे 3टी वेद बही लिखिली। ताकि वेदामृत, वेद संदेश, वेद प्रवचन 3टी बही लिखिली। पूर्वर 5टी बही लिखी। आजिकालीर पिलामानंकु वेद पढ़िबा पई आमे केमिति आकृष्ट करि परिबा? वेद पढ़ापी आकृष्ट किपरि करिबा से विषय रे आमे पिला बेले स्कूल कॉलेज मानक बही रखा पड़ो। सेटा होची जो द्वारा से माने बाध्य होबे पढ़ापी। पढ़ी से माने पढ़िले से ज्ञान से गुरुकुल मानक से जुगरे वेद शास्त्र व्यतीत अन्य कौन शास्त्र पढ़ा जाऊ नथला। पढ़ेवा द्वारा से मानकर ज्ञान हम। आ ज्ञान हेले आजिकाली चोरी करेंगे, डकायत करेंगे, जेकोसी कुकार्य करने कहीं वेदरे सब लिखाही सब विषय जे मनुष्य तमें किपरि जीवन यापन कर हे मनुष्य माने तमर जीवन एपरी व्यवहार से अनुसार जदि आम पढ़ा से अनुसार कर्म करवा ताहले पुत्र कन्या को मध्य शिक्षा देवा। ताकू आमर राजनीतिज्ञ माने आमर स्कूल कॉलेज मानक गोटे धर्म विषय रे गोटे सब्जेक्ट रखिबे। ता द्वारा ये धर्म निरपेक्ष व्यतीत यही करवा आवश्यक, जो द्वारा आम समस्ते उपकृत हेबा, ज्ञानी हेबा, गुणी हेबा, शृंखलित जीवन यापन करेंगे। खूब सुंदर सुंदर कथा आपण कहले। आर्य समाजर प्रतिष्ठाता स्वामी दयानंद सरस्वती विषय रे कहले एवं नारी मानकर केमिति वेदरे उच्च स्थान थिला से संपर्क रे कहले। पुणी नारी माने किभली समाज रे तांकर कर्तव्य रहिबा कथा से संपर्क रे कहले एवं नुआ पीढ़ी केमिति वेद प्रति आकृष्ट हेबे से संपर्क रे मध्ये अनेक कथा कहले। आकाशवाणी कटक केन्द्र तरफरु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जगन्नाथ आपण को सुस्थ एवं निरामय रखंतु एतिके हमर प्रार्थना। नमस्कार। नमस्ते। आज स्मृतिपाच कार्यक्रम में शुणिले सन्न देवी सहित साक्षात्कार। तांको साक्षात करथिले सुमित्रा महापात्र। तेबे आज तो समय हो जाइछि। कार्यक्रम को एइठ रखी विदाय नेउछु। नमस्कार।